पाकिस्तान से आने वाली सबसे बड़ी खबर जिसने पूरे इंटरनेशनल मीडिया को एक तरह से अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है वो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी। और जिस अंदाज में ये गिरफ्तारी हुई, ये विजुअल्स अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये यकीनन पाकिस्तानी तारीख का स्याह तरीन दिन है जिसको पूरी दुनिया डब कर रही है। सख्त तरीन रद्द अमल आया है। आप देख सकते हैं कि अमेरिकन स्टेटमेंट से लेकर तमाम वेस्टर्न पावर्स देखती हैं कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो यकीनन तशवीशनाक है। मुझे ये भी पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं है कि आप ये ख़बर, ये हमारा प्रोग्राम देख पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें सोशल मीडिया के कई इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म सच एज़ ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह को बैन किया गया है। इसके अलावा इंटरनेट की सर्विसेज भी पूरे मुल्क में मुअत्तल हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्ज़िया सामने आ रहा है। शदीद रद्द अमल पीटीआई के हामियों का, उनके कारकुनान का सामने आया है। और यकीनन इसमें एक बड़ी वजह यही भी है कि अब आने वाली कार्रवाइयों का या किस तरह उनको अरेस्ट किया गया है। कई लोगों ने, अगर मैं ऑनलाइन देख रही थी व्हेन आई वाज आउट ऑफ द कंट्री, इसको अबडक्शन का भी नाम दिया, क्योंकि नामालूम तरीके से और बड़े ही पुरतशद्दुद तरीके से, जबकि इमरान खान साहब कोर्ट में ही मौजूद थे, उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया। एनी शाहिदीन का कहना है कि उनको बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ज़दोकोब किया गया, ये तक पूछा गया कि उनकी कौन सी टांग ज़ख्मी है और उस पर मज़ीद तशद्दुद किया गया। इतने पुरतशद्दुद अरेस्ट की क्या ज़रूरत पड़ी। दूसरी तरफ कोर्ट्स का ये कहना है कि जी इनकी अरेस्ट लीगल है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कि जब आप जिसको भी एब्सकॉन्डर कह रहे हैं या नैब का ये जो केस चल रहा है, कादिर केस, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा नहीं था कि खान साहब कोई मुल्क छोड़कर जा रहे थे या अदालतों को फेस नहीं कर रहे थे। एक के बाद दीगरे उनके ऊपर होने वाले केसेस जिसके अंदर पेशियों पे पेशियां भुगती जा रही थी, इस बात को क़त्ए नज़र रखते हुए कि उनकी जान को ख़तरा है, उनके ऊपर एक कातिलाना हमला हो चुका है, वो फिर भी अदालतों को फेस कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई है। कई लोगों का ये भी कहना है कि क्या ये मज़ीद इंतशार को बर्पा कर रहा है। PDM इस वक्त क्या सोच रही है, हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है। रद्द अमल पे ख़ाइफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस रद्द अमल की क्या उनको उम्मीद नहीं थी? क्या उनको नहीं लगता था कि खान साहब, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, इस बात के ऊपर तो रेफरेंडम जी जनाब किया नहीं गया कि क्या पाकिस्तानी अवाम इलेक्शंस चाहती है या नहीं चाहती है। जब बार बार ये कहा जाता है PDM का और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है जी कि एक शख्स की ख्वाहिश पे इलेक्शंस नहीं हो सकते और उसके चंद हामियों की ख्वाहिश पे इलेक्शंस नहीं हो सकते। इट इज़ देयर वर्ड वर्सेस खान साहब वर्ड या PTI का वर्जन। अगर आपके पास वाकई वसूख से ये बात आप कहना चाहते हैं, आप रेफरेंडम करा दें। दूसरी तरफ जी सूरत हाल ये भी है कि बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कई इंटरनेशनल, इसके अलावा न्यूट्रल किस्म की जो भी सर्विस की गई हैं कि जी इस वक्त कोई और जमात इतनी मकबूलियत की सतह पे नहीं है कि वो इलेक्शंस को स्वीप कर सके। तो ये बात तो वाज़ेह है कि खान साहब एक मकबूल लीडर हैं। इसके बाद क्या ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आना था? बार बार उनके जो हामी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए हम देख सकते थे कि उनके घर के सामने, ज़मान पार्क के सामने जिस तरह लोग डेरा डाल के बैठते थे, तो यकीनन ये रद्द अमल की उम्मीद तो थी। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। ऐसा लगता है कि बार बार जिसका इंदिया PTI के कारकुनान और लीडरशिप देती रही कि जी ये एक मुनज़्ज़म कोशिश है PTI को एक तरह से बैन करने की, उसको डिफंक्ट करने की। ऐसा लग रहा है कि मामला उसी तरफ जा रहे हैं। हमने देखा कि जो अवामी रिएक्शन आया है, इट इज़ समहाउ वेरी स्ट्रेंज टू मी कि वो सारा का सारा डायरेक्टेड नज़र आया पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस, पाकिस्तान की अफवाज की तरफ, जो यकीनन पाकिस्तान का गुरूर हैं। खान साहब और लीडरशिप ने कई दफ़ा लोगों को रोकने की कोशिश की। यास्मीन राशिद साहिबा की भी इस तरह की फुटेजेस मौजूद है जहां वो लोगों को तहम्मुल के साथ रहने का इशारा दे रही हैं। लेकिन दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये कि जो अवाम का उस वक्त रद्द अमल था वो किसी के भी काबू में नहीं था, और दूसरी तरफ ये कि उसके अंदर भी मिसक्रिएंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं जो चाहते हैं कि हालात को एक ख़ास नहज की तरफ, एक ख़ास ज़ाविये की तरफ लेके जाया जाए। इस वक्त शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। शेख साहब, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है आपको? लोग कह रहे हैं कि आइंदा 24 घंटे बड़े क्रिटिकल हैं। बहुत सारी और गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। इस वक्त जो PTI के कारकुनान हैं उनको कौन लीड कर रहा है, कौन मुनज़्ज़म उनको तरीके से बता रहा है कि अब उनको क्या करना है, क्योंकि उनमें गम और गुस्सा तो पाया जाता है, वो प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलेंगे। देखें बेटे, 10 लोग, 2 तो लाहौर में ही कदीर और अब्दुल्ला मारे गए जी, और KPK में ज्यादा लोग मारे गए। बरतानवी रेडियो में सुन रहा था, पाकिस्तान तो सारा सेंसर है,
وہ 6 اور 8 کی اموات کی باتیں کر رہا ہے. ہم، اور پاک فوج میرا ایمان ہے کسی پہ گولی نہیں چلا سکتی اپنے لوگوں پہ. اور صحیح. یہ بریگیڈیئر نیاز کے وقت بھی ہوا. اور جن لوگوں سے ڈائلاگ ہو سکتے ہیں ان لوگوں کو آپ جیلوں میں ڈال رہے ہیں. 27 کلومیٹر کے علاقے میں 2 تھانے جل گئے ہیں. کوئی لیڈ نہیں کر رہا, لوگ خود نکل رہے ہیں. ہم، کوئی لیڈ نہیں کر رہا, لوگ گھروں میں ہیں. اور لوگوں پر آپ جتنے مرضی پرچے دے دیں, سیاسی پرچوں کا کیا ہوتا ہے. صحیح. اور معاشی طور پر تباہی کا جو صورت حال ہے کہ اور 20 دن تک نہیں تو 30 دن میں ڈیفالٹ ہو جائیں گے. ہم، آئی ایم ایف نے تو جھنڈی کرا دی ہے, دوست ملکوں نے سمجھایا کہ مت کرو. اب جو معاملات ہیں کہ عدالتیں جو عافیت قضا ہوتی ہیں, جو پناہ گاہیں ہوتی ہیں, جی. میں تاریخی واقعہ صبح آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میں خورشید قصوری کے والد محمود قصوری کے داخل میں کمرے میں چیمبر میں داخل ہو گیا تھا تو پولیس کو انہوں نے جھاڑا کہ تم لائر کے چیمبر میں بھی نہیں آ سکتے. تو اب تو عدالتوں سے اٹھائے جا رہے ہیں لوگ, تو پھر اب جو ہوگا 20-25-30 دن میں 72 لوگ کہتے ہیں 3-4 دن بڑے اہم ہیں, لیکن میرے خیال میں تو 20 دن میں معاملات کافی ہی پیچیدہ ہو جائیں گے. شیخ اور رشید صاحب, آپ کے خیال میں دیکھیں, اس وقت حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ حکومت کی طرف سے جو رد عمل اگر آ رہا ہے میرا وہ تو بالکل سابقہ ڈسکنیکٹڈ ہے. دوست شہباز شریف جی میری بات سنے جی جی. تو انہیں مستعفی ہو کر الیکشن کروا دینے چاہیے. اگر 245 کے تحت 2 صوبوں میں فوج آ سکتی ہے تو 2 صوبوں میں ہی تو الیکشن ہونے ہیں. یہ تو سپریم کورٹ میں کہتے تھے کہ فوج نہیں ہے. بالکل. تو اب جو صورت حال ہے, ان کی ایک ہی خواہش تھی زرداری اور نواز اور فضل الرحمان کی کہ عمران خان نااہل ہو, جیل میں اس سے نجات حاصل کی جائے. لیکن 10 دفعہ بھی اگر عمران خان نااہل ہو تو ان کا کام نہیں بنے گا, کیونکہ یہ نفرت کا نشانہ بن چکے ہیں. یہ نااہل ہیں, یہ ڈیلیور نہیں کر سکے, ان میں صلاحیتیں نہیں ہیں, یہ انتقام کی سیاست کر رہے ہیں اور اس کا انجام برا ہوگا. چھوٹے لوگ بڑے گھروں میں آ گئے ہیں, نگران حکومتوں میں چھوٹے لوگ بڑے گھروں میں آ گئے ہیں, جو کہ اور ان کو نہ تجربہ ہے, نہ ان کا فہم ہے, نہ فراست ہے, نہ اندیشی ہے. سو میں تو جو ہے وہ سر اتنے تحمل اور پولیٹیکل میچورٹی کا ابھی تک پی ڈی ایم نے اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب نے تو مظاہرہ نہیں کیا. اب مجھے بتائیے کہ کیا چیزیں ان کے لیے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہیں؟ کون لوگ مذاکرات کر رہے ہیں؟ کس کے کہنے کے تحت اگر یہ گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہیں, واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ؟ اب ہوگا کیا؟ یہ آپ نے بیٹے کام کی بات کی ہے. جن سے مذاکرات اور ڈائلاگ کر رہے ہیں ان کو تو عدالتوں سے اٹھا کے جیل میں دیکھ رہے ہیں. جی. تو پھر یہ 27 کلومیٹر کی حکومت میں 2-3 تھانے جل چکے ہیں. نہ ڈاکٹر اسپتال جا رہے ہیں, نہ گاہک بازاروں میں جا رہے ہیں. سارا بلاک ہے اسلام آباد, راولپنڈی. تو یہ تو میں کیا کہوں صبح آپ کو, میں تو خود اتنا پریشان ہوں اور ڈپریس ہوں کہ حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں, ہلکے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. لوگ ہم 16 دفعہ وزیر ہیں, ہماری بات نہیں مان رہے اور ہم گھروں میں بند ہو کے رہ گئے کیونکہ ہماری چل نہیں رہی. لوگ جو ہیں وہ کافی رنجیدہ اور کافی پریشان اور کافی شیخ رشید صاحب, ایک اور رد عمل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے فارمل ورڈ آیا ہے, اس کو سیاہ ترین دن کہہ رہے ہیں 9 مئی کو, جس طرح لوگوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی. میں آئی ایس پی آر فوج پہ بات نہیں کرنا چاہتا, میں سیاسی صورتحال بتا رہا ہوں کہ حالات انتہائی ناگفتہ بے اور ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں. 27 کلومیٹر کی حکومت, کل کیا تقریر کی ہے, رضیہ بٹ کا ناول تھا. بجائے اس کے کہ ان کو کہتے کہ آئے بیٹھیں بات کریں, حالات کو درست کریں, یہ ڈرا رہے ہیں. کس کو ڈرا رہے ہیں بھئی؟ ہم قوم کا حصہ ہیں. اور جن لوگوں نے نوٹ لیے ان کی بھی لسٹ آنے والی ہے قریب. جن لوگوں نے نوٹوں کے ڈھیر اور تھدیاں جن گاڑیوں پہ آئے اور جو 5,000 کے نوٹ کم ہوئے, ان کو آپ سیکیورٹی دے رہے ہیں رینجرز کی. کیا اس ملک میں آپ پیغام دینے جا رہے ہیں؟ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ فیل ہو گئے ہیں, یہ ناکام ہو چکے ہیں.
सो डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आइए आपको दिखाते हैं कि कल जिस तकरीर का जिक्र करते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का मौजूदा सूरत हाल पे क्या कहना था, लोगों ने इस चीज़ की भी आप देख सकते हैं स्क्रीन शॉट्स बाकायदा वाजे किए। जब स्टेट चैनल पे ये टिकर चल रहा था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी में लोगों ने जश्न मनाया। जश्न की सूरत हाल तो मुल्क के किसी कोने से नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बहरहाल जी क्या कहा जा रहा है इस खिताब में, आइए आपको सुनवाते हैं। नैब तरमीम का पहला बेनिफिशरी जिसको फायदा हुआ है उसका नाम है इमरान नियाजी। इमरान नियाजी की गिरफ्तारी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के एक मुकदमे में हुई है। इमरान नियाजी और पीटीआई ने हसास सरकारी और निजी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाकर मुल्क दुश्मनी का नाकाबिले माफी जुर्म किया। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह जत्थे को उकसाने की इंतहाई घटिया हरकत की गई। 75 साल में जो काम पाकिस्तान का असली दुश्मन करने की जुर्रत नहीं कर सका, इन मुल्क दुश्मनों ने कर दिखाया। खबरदार करता हूं कि वो इन मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से फिलफौर बाज आ जाएं, वरना कानून हाथ में लेने वाले शरपसंदों को आनी हाथों से निपटा जाएगा। जी जनाब, आहिनी हाथों से निपटा जाएगा अगर कानून को अपने हाथ में लिया। सूरत हाल आपके सामने है जी। इस वक्त सबसे ज़्यादा पेचीदा जो सिचुएशन कर रही है वो माशी हमारा जो पहिया है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैम हुआ हुआ है। IMF की तरफ से कोई आपको इमदाद मिलने की या रिलीफ मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, और उसमें सबसे बड़ा सवालिया निशान उन्होंने मुल्क के सियासी मुस्तकबिल पर ही लगाया है। इस वक्त जो बात वज़ीर आज़म साहब ने नहीं कही वो बड़ी अहम ये है कि पूरी दुनिया के जो रिएक्शंस, मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया की बात बता रही हूँ, 2 रोज़ कबल जैसे आपको पता है आई वॉज नॉट इन द कंट्री जब ये खबर ब्रेक हुई। आई वॉज इन स्विट्ज़रलैंड विद अ लॉट ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी, और इस वक्त अमेरिका से लेके UK तक, मिडल ईस्ट तक सबसे बड़ी खबर यही है। और जिस अंदाज में ये गिरफ्तारी अमल में आती है, जो इमेजेस पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया में जा रहे हैं, लोग बार बार हमारे मौजूदा सेटअप को इसी निगाह से देख रहे हैं कि क्या वजह है कि ये जमहूरी अमल को रोक रहे हैं और इलेक्शंस की तरफ मामलात नहीं जा रहे। और जिस तरह के शेख रशीद साहब ने कहा कि इस वक्त KP और पंजाब में सूरत हाल पे काबू पाने के लिए पाक अफवाज मौजूद हैं, तो फिर क्या उनके साथ इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जा सकता है? या दूसरी तरफ अगर मज़ाकरात की भी बात करें, जिनसे मज़ाकरात करने हैं उनको जेलों में डाला गया है। इस वक्त एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं। इसके बाद सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। लेट्स टेक अ लुक कि खान साहब की गिरफ्तारी के बाद PTI की जो लीडरशिप है उसको किस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वॉइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को रात गए इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तारी के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को गिलगित बल्तिस्तान हाउस इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते ही गिरफ्तार किया गया। वो बुध के सुबह 11 बजे से अदालत में मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि फौज और PTI के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। मामलात स्पेस देने से कम होते हैं। सियासत में मामलात जो हैं वो तशद्दुद से हल नहीं हो सकते। मामलात जो हैं वो स्पेस देने से कम होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक आग लगी हुई है, हमें इस आग को ठंडा करने की ज़रूरत है। ये कोशिश जो है वो आग लगाने ही की हो रही है। फौज के बारे में और PTI के बारे में गलतफहमियां पैदा करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की गई। असद उमर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया। पुलिस असद उमर को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर ले गई। जराये के मुताबिक PTI के दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हुकूमत ने अली नवाज जमान, राजा खुर्रम नवाज, आमिर मुगल को भी गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। अब तक लाहौर में 1386 और इस्लामाबाद में 120 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न उभर के हमारे सामने आ रहा है और इस मेरे बात को मिसकंस्ट्रू ना किया जाए, लेकिन सवाल ये है कि अगर फवाद चौधरी साहब का कहना है कि एक मुनज़्ज़म स्ट्रैटेजी है जिसके ज़रिए PTI और फ़ौज के दरमियान एक खला पैदा किया जा रहा है, आपसी उनमें इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि अगर मैं ऑनलाइन देखती हूँ, सोशल मीडिया पर जो हम पिछले 1 साल से डिस्कोर्स देख रहे हैं, उसके अंदर PDM पे काफ़ी तनकीद की जाती है। शहबाज शरीफ साहब पे, मरीम नवाज़ साहिबा पे तनकीद की जाती है।
لیکن جو عوامی رد عمل آیا ہے وہ سارا کا سارا وائی از اٹ ڈائریکٹڈ ٹورڈز the military establishment of Pakistan. That's a big question. یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح شہباز شریف صاحب نے بھی ابھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ یہ ایک منظم ایفرٹ ہے, صرف وہیں پہ ایفرٹ کی جا رہی ہے, تو کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں؟ دس از بینگ ڈائریکٹڈ ان اے سرٹن وے. آئی ایس پی آر کی طرف سے رد عمل آیا ہے, وہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ رپورٹ آلسو. عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں احتجاج اور پرتشدد کارروائیاں. پاک فوج نے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کو دو ٹوک پیغام دے دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف کو قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا. اس کے بعد منظم طریقے سے فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. پاک فوج نے اب تک ملکی مفاد کے لیے صبر اور برداشت سے کام لیا. بہت ہو گیا, اب فوج اور ریاستی تنصیبات پر مزید حملوں کا شدید رد عمل دیا جائے گا. نتائج کے خود شرپسند عناصر ذمہ دار ہوں گے. پاک فوج کے ترجمان ادارے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے پاک فوج کے خلاف نعرے بازی بھی کی. جو کام ملک دشمن 75 سال نہ کر سکے وہ سیاسی لبادہ اوڑے گروہ نے کر دکھایا. پاک فوج کے صبر و تحمل اور میچور ریسپانس نے اس مکروہ سازش کو ناکام بنا دیا. آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ توڑ پھوڑ پارٹی کے کچھ شرپسند رہنماؤں کی ہدایت اور پیشگی منصوبہ بندی کے نتیجہ تھی. شرپسند ٹولہ پاکستان کو خانہ جنگی میں دھکیلنا چاہتا ہے. واقعات میں ملوث سہولت کاروں اور سیاسی بلوائیوں کی شناخت کر لی گئی ہے, جن کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی.